वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर पर हमने दिया था श्रेणी 0.9, 0.03, 0.001 का अनंत पदों तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यह इनफाइनाइट सीरीज है। इसका अनंत पद तक का योगफल ज्ञात करना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर देखिए तो इसको इंग्लिश में अगर कहें तो फाइंड दिस यानी कि इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ 0.9, 0.03, 0.001 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। लेट यह x के बराबर कर लीजिए 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001। अगर आप x के इक्वल नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक सिंबल लगा दिया गया है कि x का हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0. यानी कि 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं एंड 0.3 को 3/100 लिख सकते हैं 0.03 को, और फिर 0.001 को यह 1/1000 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, 1 जहाँ वाइट है उसके लिए 1 और जितने प्लेस हैं उनके लिए 0 लिख देंगे तो 9/0 हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज आगे चलता रहेगा। ठीक है, आपको इनका समेशन लेना है, यानी कि आप जो है यहाँ पर देखिए तो सीरीज क्या है। सीरीज आपके पास 9/10 है, 3/100 है, 1/1000 है। तो यहाँ पर ये जो होगा पहला पद वह क्या है 9/10 है, और यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो r जो होगा वह क्या होगा, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर x लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह सीरीज है। आप सीरीज जो है डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप बहुत चाहो तो इसको क्या करो, इम्प्लाई से रिप्रेजेंट कर लो कि इसी सीरीज को हमने यहाँ पर लिखा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 3/100 अपॉन 9/10। तो देखो 10 ऊपर चला जाएगा, 100 आपका नीचे आ जाएगा, तो 3 × 10 अपॉन 9 × 100। ठीक है, 100 नीचे चला आया, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे 0 और यहाँ 0 कैंसिल कर लोगे और 3 1 जा और 3 3 जा 9, यानी कि 1/30 हो जाएगा। देखिए 3 10 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो 1/30 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, 1/30 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1/1000। इसी तरह से सीरीज चल रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो आपका 1/30 हो जाएगा और ये जो है 9/10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सम जो है एस इनफाइनाइट, तो एस इनफाइनाइट क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, a/1 - r होगा, और a/1 - r आप लिखोगे तो a की वैल्यू है 9/10 एंड 1 - r यानी कि 1 - 1/30। ठीक, r की वैल्यू देखो आप 1/30 है और a की है 9/10, तो ये हो जाएगा 9/10 अपॉन 29/30। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ 30 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9/10 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा, 30/29 हो जाएगा, तो 30/29 हो गया। ठीक, आप 10 से 30 को कैंसिल कर दीजिए, यानी कि काट दीजिए, 3 हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं 27, 9 3 जा 27/29, यह आंसर होगा इसका 27/29। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यह 27/29 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लीजिए जो प्लस माइनस में चले, तो उसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं इससे रिलेटेड जो कि इसे प्लस माइनस मूव करता हूं।
Now next question is that यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर, और इसका 3/4 माइनस 5/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब इस तरह से है, यानी कि 3/4 माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब माइनस 5/4 पावर 4 प्लस डैश डैश, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या इस श्रेणी का दिया हुआ है और ये कह रहा है अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत पदों का find the sum of infinite terms of the series 3/4 minus 5/4 square plus 3/4 cube minus 5/4 power 4 plus dash dash dash। ठीक है, तो इनको जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ये जरा ध्यान दीजिए। और इसमें ये दिया हुआ 3/4 माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब माइनस 5/4 पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, यह इनफाइनाइट तक चल रहा, अनंत पदों तक। ठीक है, अब जो है आप देख रहे हो इसमें दो सीरीज चल रहे हैं, एक तो 3/4 3/4 क्यूब इस तरह से 3/4 पावर 7 यानी कि 4 पावर 5 इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर इन सीरीज को अलग करते हैं 3/4 से जो है, और 5 है, हर एक में न्यूमरेटर में 5 है, उनको अलग कर लेते हैं। तो 3/4 प्लस 3/4 क्यूब, ठीक है, प्लस डैश डैश, ये इनफाइनाइट सीरीज अलग कर लिया हमने। और फिर माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4 पावर 4, इनको जो है हमने यहाँ से अलग कर लिया, यानी कि माइनस कॉमन कर लिया तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 5/4 स्क्वायर प्लस 5/4 क्यूब प्लस डैश डैश, ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोनों अनंत पदों तक का है। हम यहाँ से 3/4 कॉमन कर लें, यहाँ से 5/4 स्क्वायर कॉमन कर लें, तो आसानी से ये पहला पद 1 हो जाएगा, जिसमें कैलकुलेशन जो है हमारा बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3/4 हम कॉमन कर लेते हैं 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में से 3 कॉमन हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसके आगे हम देखते हैं 4 स्क्वायर, सॉरी 1/4 स्क्वायर होगा, इसके आगे 4 स्क्वायर का वही जो है सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि 1/4 स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। 1/4 स्क्वायर जो है इसका रेशियो होगा कॉमन रेशियो, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो देखिए 5/4 पावर 4 है, क्योंकि क्यूब इसमें जा चुका है, तो 5/4 स्क्वायर अगर कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, सेम इनफाइनाइट सीरीज इसमें भी आ रहा है, यानी कि 1 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट इसमें भी आ रहा है, 1/4 स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट इसमें आ रहा है, यानी कि दोनों सीरीज सेम है। ठीक है, हम इन सीरीज को ही कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 3/4 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, एंड देन ये सीरीज क्या हो जाएगा, एक ही, दोनों सीरीज कॉमन हो गया तो एक ही बार लिखेंगे 1/4 स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। 1/4 स्क्वायर मतलब आगे जो होगा 1/4 पावर 4 होगा, फिर इसी तरह से कंटिन्यूअस इनफाइनाइट तक ही जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर देखें कि यह जो वैल्यू है 3/4 ही होगा, जबकि ये वैल्यू है 5/16 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर इनटू, इसमें अगर देखें तो ये इनफाइनाइट सीरीज का है, जिसमें पहला पद a 1 है, पहला पद a क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1/4 स्क्वायर ये जो है कॉमन रेशियो है, तो फार्मूला क्या होता है, यस इनफाइनाइट का आप जानते हो, यस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a/1 माइनस r। देखिए, आप अगर इस चीज को पढ़े नहीं हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को जरूर पढ़ें और पिछले लेक्चर्स को देखें,
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जीपी और एपी के सभी वीडियो जो है प्रॉपरली पढ़े हुए हैं और आप वहाँ से जो है देख सकते हैं कि यस इन्फिनिटी यानी कि अनंत पदों का योग का फार्मूला क्या है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर होगा 1 माइनस 1/4²। ठीक, यहाँ पर इस चीज को हम लिखेंगे किस फार्मूले के अनुसार, यस इनफाइनाइट। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 16 इनका एलसीएम हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, यह 12 हो जाएगा, माइनस 16 से जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 16 1 जा 16 तो 1 5 1 का 5 होगा यहाँ इंटू, और यहाँ पर जो वैल्यू है 1/1 माइनस 1/16, ये क्या हो जाएगा 1/16। तो 1/16 होगा तो ये घटेगा। ठीक, 1/16 ये जब घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आएगा इसका, यह 12 माइनस 5 7/16, यह 16 हो जाएगा इंटू आप देखें 1/16 में जा 16 माइनस 1 15/16 हो जाएगा, जो कि रिवर्स हो जाएगा 7/16 और यहाँ पर 16/15 हो जाएगा। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/15 इस पूरी सीरीज का जो है सम होगा, आंसर होगा 7/15। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए देखिए उन दोनों क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि डबल जो है सीरीज भी आते हैं, तो आपको यहाँ पर एक तरह के सीरीज को एक ब्रैकेट में, दूसरे तरह के सीरीज को एक ब्रैकेट में करके उसके बाद कॉमन लेके अगर सीरीज सेम हो जाते हैं तो उसे कॉमन लेकर सॉल्व किया जाता है। देन यू कैन इट यानी कि डू इट इन प्रॉपर वे। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज आंसर एंड वेरी इजी सोल्यूशन। बहुत ही आसान रूप में ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, और कुछ ही मिनट में हो जाना है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ला रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिस इज द क्वेश्चन इन द 16 पावर 1/2 into 16 पर पावर 1/4 into 16 पर पावर 1/8 लाइक 16 पर पावर 1/16। ठीक है, आप देख रहे हो इसी तरह से 16 पर पावर जो है डैश डैश है और डैश डैश का मान निकालें या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज 16, इट्स नॉट डायरेक्टली सीरीज ऑन द पावर ऑफ द 16। ठीक है, तो ये 16 पावर 1/2, 16 पावर 1/4, 16 पावर 1/8, 16 पावर 1/16 डैश डैश का मीन्स अगर कहीं ये नहीं दिया हो कि n पद तक या किसी पर्टिकुलर टर्म तक या पद तक आपको निकालना है तो आप समझ लो कि यह इनफाइनाइट के लिए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन किसके लिए दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए दिया हुआ है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन इसका करेंगे। यह 16 पावर 1/2 इंटू 16 पावर 1/4 इंटू 16 पावर 1/8 इंटू 16 पर पावर 1/16 एंड डैश डैश डैश, यह आप इंफिनिटी शो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां कुछ दिया नहीं है तो इट विल बी फॉर द इनफिनिट सीरीज। देन यह आप जानते हो कि 16 अगर किसी भी नंबर यानी कि बेस है, ठीक है 16 क्या है, सबका यही बेस है और इसके इंडिसेस अलग अलग हैं, तो सेम बेस के मल्टीप्लिकेशन में इंडिसेस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी कि 16
पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि 16 पर पावर 1/2 1/4 1/8 1/16 यह पूरा इनफाइनाइट तक सीरीज ऐड होगा। और यहाँ पर 16 पर पावर 1/4 1/2 1/8 है, यह क्या है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी है, जिसका पहला पद ए है और कॉमन रेशियो जो है आप देख रहे हो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 अपॉन 1/2 है। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यही होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या 1/2, तो 1/4 अपॉन 1/2 हो जाएगा, और 1/4 और 1/2 को 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो r की वैल्यू 1/2 है, और ये आप कहीं रफली आप लिख सकते हो कि 1/2 है। तो सीरीज का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट सीरीज का है, तो a यानी कि 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1/2। देखिए 16 पर पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। एंड आई होप क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो और बड़ा हम जो है लिख देते हैं इसको, क्योंकि फॉन्ट अगर छोटा हो जाएगा तो हो सकता है ना आए। तो यह 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। यह 16 पर पावर है, यानी कि 16 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2। ठीक, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 16 पर पावर 1 हो गया। 16 पर पावर 1/1 मीन्स 1, और 16 पर पावर 1 मतलब सभी नंबर पर पावर अपना 1 ही होता है। ठीक है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर आंसर 16 होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो आई होप आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यह सॉल्यूशन हो गया जो कि एक छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है। अब चलिए हम देखते हैं रिकरिंग नंबर का जो है, जो नंबर बार बार रिवाइज होते हैं या उनके जैसे आवर्त बनते चले जाते हैं, तो उनके नंबर का हम देखते हैं कि श्रेणियों में यह पदों का योग कैसे निकलेगा। या ये जैसे 7 + 77 + 777 लाइक दिस, ठीक है, इस तरह के जो सीरीज बनते जाते हैं उनका हम योग कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उनको जीपी में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहली बार ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है 7 + 77 + 777 प्लस डैश डैश का n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें 7 + 77 + 777 का n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो आप देखें इसमें किस तरह से n पदों तक का योगफल आप ज्ञात कर पाएंगे। सबसे पहली बात है, इसको मान लीजिए x के बराबर या s के बराबर, तो s ले लीजिए, s जो है सम को रिप्रेजेंट भी करेगा। लेट मतलब मान लिया हमने, ठीक है। s = क्या है 7 + 777 + 777 प्लस डैश डैश डैश, यह जो है n पदों तक क्या लिखेंगे, n पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी प्रोफार्मा से, इसी पैटर्न से ज्ञात होंगे। तो आप इस पैटर्न को एकदम ध्यान में रखिए। आप जो है जब यहाँ पर सम निकालना है तो आप जानते हो न, तो ये पूरी तरह से एपी में है, एपी में भी नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंस लोगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, और जीपी में भी नहीं है, क्योंकि 7 से अगर डिवाइड करोगे 77 को 11 आएगा,
लेकिन 77 से 777 को डिवाइड करोगे तो 11 से कम आएगा। उसी तरह से कम होता चला जाएगा, यानी कि डिफरेंसेस रहेंगे इनके रेशियो में भी, यानी कि कॉमन रेशियो नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो हम क्या करें, हम इसको जीपी में बनाने की कोशिश करते हैं। और जीपी में कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 1, और 77 से 7 कॉमन लोगे तो आप मिलेगा 11। फिर 777 से आप कॉमन लोगे 7 को, तो 7 से डिवाइड करके देखो आप 111 मिल जाएगा। इसी तरह से यह पदों तक होगा, यह पदों तक। अब जो है इसमें 9 से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 9 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो 7/9, ये क्यों 9 से करते हो, जिससे कि आराम से जो है ये 999 आ जाए, तो जिससे कि हम 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 मिलता है, तो 10 - 1 इसके जगह पर लिख सकें। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान देना है आपको कि 1, 11, 111 इस तरह के नंबर आए तो आपको कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके आगे 99 वाले जब पद आ जाते हैं तो वहां पर न कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी और न ही अलग से कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप जो है उन दोनों को छोड़कर, यानी कि 111, 111 इनको या 999 उनको छोड़कर और सब में जो है यही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। इसमें देखिए 7/9 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो ऊपर का 9 होगा, क्योंकि 9/9 करेंगे तो इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जो ऊपर का होगा ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर जो नीचे का 9 होगा वो वैसे डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। तो अंदर जो यानी कि ऊपर का 9 था, जो 9/9 के रूप में, क्योंकि देखिए आप 7/9 × 9, यह 9 कट जाएगा, इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 9 को हमने क्या किया, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर 999 होगा। ठीक है, फिर यन पदों तक यह रहेगा, यन पदों तक। ठीक है, तो यहां पर यह चीज मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यन पदों तक यह आ जाएगा। तो इसीलिए ये इस तरह से बन गया। अब ये भी जीपी में नहीं है, ये भी जीपी में नहीं था, और इससे ऊपर वाला भी जीपी में नहीं था। अब जीपी में कैसे बनेगा भाई, यह देखते हैं हम। 7/9, 9 को क्या लिख सकते हो, 10 - 1। ठीक है, फिर आप जो है 9 के अलावा 900 यानी कि 99 को क्या लिख सकते हो, 100 - 1। आप देखो ये चीज है कि -1 करने पर ये कंप्लीट जो है मल्टीपल ऑफ 10 में आ जा रहा है। मल्टीपल ऑफ 10 है ना, 10 है, 100 है, ये भी 10 का मल्टीपल है। 999 ये जो है 1000 -1 आ जा रहा है, प्लस डैश डैश, यानी कि इसी तरह से यह -1 n टर्म तक करेंगे तो भी यह आता चला जाएगा पदों तक। ठीक है, एक ही पैटर्न पर यह आता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7/9, ये आप देख रहे हो कि 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, एक तरह का सीरीज बना रहा है जो कि जीपी में है। अब यह जीपी में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 10 + 100 + 1000 + डैश डैश डैश। यह जो है यन पदों तक, कहां तक लिखेंगे, यन पदों तक, क्योंकि ये हर एक स्टेप में आपको लिखना होगा कि किस टर्म तक आप इसका एडिशन या इनका जोड़ दे रहे हो। फिर -1 यन पदों तक है, तो माइनस हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो 1 + 1 + 1 ये भी यन पदों तक योग होगा, यानी कि 1 + 1 + 1। ठीक है, प्लस डैश डैश क्या होगा, यन पदों तक। अब यहां पर जो ये जीपी में है ये 7/9 है। 10, 100, 1000 लाइक यन पदों तक यह क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10 होगा, तो फर्स्ट ए हो गया 10। आप देखिए इस पिछले लेक्चर में यन पदों तक का फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है, तो जो पिछले लेक्चर्स हैं या वीडियोज हैं
वह प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हो, इसे आप समझ सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि पिछली क्लासेस भी आप समझो। ठीक है, तो वहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यस एन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। ए जब आर 1 से बड़ा हो तो 10 है ना, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो आर क्या है 1 से बड़ा है, तो आर पर पावर ये ना -1 अपॉन r-1 वाला फार्मूला, ये फार्मूला जो है इस जीपी में लगेगा। ठीक है, आप देख लो ध्यान से, Sn इक्वल टू ए आर पर पावर n-1 अपॉन r-1, ये फार्मूला से हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, तो इसका r भी क्या है 10 है, तो 10 पर पावर n -1 अपॉन क्या है 10 -1, ये r-1 होगा तो r की जगह 10 है, देखिए a की जगह 10 और r की जगह भी क्या है 10 है, यानी कि 10 कैसे आया, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 100 अपॉन 10 मतलब 10। ठीक है, ये 10 आ गया, तो यही दोनों वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि यहाँ पर 1 + 1 + 1 n पद तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर 1 1 1 10 तक आप ऐड करते हो तो 10 होता है, यानी 1 + 1 + 1 अगर 10 तक ऐड करते हो तो 10 होता है, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 n तक ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब यहाँ देखिए 7/9 और यह क्या हो जाएगा, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू 10 पावर n, तो 10 पावर n + 1 होगा, -10 हो जाएगा अपॉन 9 और यह -n है। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो कि 7/9 है ये, और यह एलसीएम पूरा ले लो आप, तो 9 का जब एलसीएम लोगे तो 9n यहाँ पर हो जाएगा, तो 10 पावर n + 1 -10 और -9n अपॉन 9 ये होगा, तो अपॉन 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू क्या करेंगे कि 9 को आप बाहर निकालेंगे, तो 9 9 जा 81 हो गया, तो 7/81 और यहाँ पर क्या बचेगा 10 टू पावर n + 1, 10 टू पावर n + 1 -10 और -9n, यह हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का योगफल ऐसे निकालते हैं। ठीक, पहले क्या करेंगे 7 या जो भी डिजिट है 6 है तो 6 कॉमन बाहर कर देंगे, तो उसके बाद से सब उसी तरह से सिंपली होता चला जाएगा, अंतर केवल यहीं पर है। ठीक है, आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे 7 है, अगर 6 होता तो 6 यहाँ पर आ जाता, और सब प्रोसेस तो ऐसे ही करने हैं। ठीक है, 5 है तो 5 5 होगा, 5 कॉमन ले लेंगे, और सभी प्रोसेस उसी तरह से है। तो इसका जो है डेसिमल में भी क्वेश्चन है, तो डेसिमल वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और आप सॉल्व करके देखिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर उसे सॉल्व करवाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हो होमवर्क सॉल्व करवाया जाता है, तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि इसी का डेसिमल पार्ट है। क्वेश्चन होमवर्क 0.7 0.77 0.777 एंड 7 प्लस डैश डैश, ठीक है, का n पदों तक योगफल ज्ञात करें। ठीक है, आपको इसका n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक, तो अब जो है यह आप सॉल्व कीजिएगा, यदि नहीं आएगा
तो हम नेक्स्ट लेक्चर पर इसे सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन आई होप यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह डेसिमल वाला क्वेश्चन भी आप इसे कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।